हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोटोनिक ईडीयू। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन। तो मोशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बोरियत के। तो मोशन के बारे में जानने से पहले हम कुछ चीज़ों को कंसिडर करेंगे। मोशन को दिखाने के लिए हम जनरली इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स इसलिए कि इसमें हमको रेफरेंस देना आसान हो जाता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा तीन टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है वन डायमेंशन, 1D जिसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन। फिर होता है टू डायमेंशन यानी कि 2D। फिर होता है 3 डायमेंशन। तो डायमेंशन का क्या मतलब है? हम सिंपली कोई भी चीज़ को उसकी मोशन को दिखाने के लिए सिंपली इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसमें आप सभी परिचित है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और जो तीसरा है वो है जेड एक्सिस। और इस पॉइंट को जहाँ पे तीनों एक्सिस आके मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ये तो रही कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात। फिर बात करते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मोशन यानी कि अगर आप हिंदी में इसको देखेंगे मोशन को, तो मोशन का मतलब होता है गति। कोई भी चीज़ गति में है या नहीं है उसको हम देखेंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि पोजीशन क्या होता है। और पोजीशन जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि वेक्टर सिस्टम क्या होता है। तो अगर आपने वेक्टर सिस्टम अभी तक नहीं जानते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें कि बेसिक मैथ का एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखेंगे वेक्टर एनालिसिस में, तो आपको मालूम चल जाएगा कि वेक्टर क्या होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे बात करेंगे पोजीशन की। तो सिंपली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए। तो पोजीशन जनरली होता क्या है कि अगर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लीजिए जिसमें कि आप एक्स वाई जेड एक्सिस आपने ले लिया, तो फिर इसमें ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ओरिजिन सेट कर लेते हैं, एक रेफरेंस सेट कर लेते हैं। उस रेफरेंस से इसकी डिस्टेंस क्या है उसी को हम बोलते हैं पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन वेक्टर। इसको एक वेक्टर की से हम डिनोट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि पोजीशन वेक्टर है इसकी। अब हमको मालूम चल गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के पोजीशन क्या है, कि तो उसकी कोई बॉडी मोशन में कैसे है और मोशन की क्या प्रॉपर्टी है। अब आप देखिए कि हमारे पास इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ये पेन है और एक कार है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो पेन है ये यहीं पे रुकी हुई है, इसमें कोई इसका पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। आप देखिए कि इसके पोजीशन हम कैसे निकाल रहे हैं। एक हमने रेफरेंस ले लिया कि ये पेज है, यहाँ से इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। टाइम बदल रहा है लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। जबकि इस केस में क्या है, जो कार है वो हमारी क्या है, मूव कर रही है। टाइम के साथ उसकी पोजीशन पहले यहाँ पे थी, अब उसकी पोजीशन यहाँ पे है, यानी कि पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो मोशन की हमारे पास दो स्टेट्स आ गई। तो दो स्टेट्स क्या हैं? तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है रेस्ट, एक है मूविंग। ये पोजीशन की स्टेट्स हैं दोनों। अगर हम कहेंगे तो आइए देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले रेस्ट में हम देखेंगे कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है या नहीं। जैसे कि आप देखिए कि हमारे पास ये एक पार्टिकल है और मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। सिंपली हम पोजीशन दिखाने के लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं और इससे इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि कुछ समय पे इस टाइम पे इसकी जो पोजीशन है वो, कुछ मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है वो 2 सेंटीमीटर है। ये जो डिस्टेंस है एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन से ये 2 सेंटीमीटर है। अब मैं कहूँ कि 2t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे है, तो और t इज इक्वल टू 5 यानी कि 5 सेकेंड बाद मैं अगर इसी ऑब्जेक्ट को देखूं तो इसकी जो पोजीशन आ रही है वो सेम है,
चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पे ये पार्टिकल है और इसकी जो पोजीशन है वो अभी भी 2 सेंटीमीटर है, यानी कि टाइम चेंज होने के साथ साथ उसकी जो पोजीशन है वो कांस्टेंट आ रही है। पोजीशन जो है वो कांस्टेंट आ रही है, चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट में है। फिर बात करते हैं कि मूविंग कब होगा कोई भी पार्टिकल। अब आप देखिए कि हमारे पास ये जो कार है, अब इसके हम देखते हैं कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। तो इसकी हम पोजीशन सबसे पहले देखेंगे। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कार है, मैं इसको सी से डिनोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसको हम देखेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। तो हमने मान लिया कि इसकी जो इनिशियल पोजीशन है, यानी कि इस टाइम पे t इज इक्वल टू 0, अब जहाँ पे हम देख रहे हैं उस टाइम को हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि टाइम वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि 0 टाइम पे इसकी जो पोजीशन थी वो x सेंटीमीटर है। कुछ भी ले लेते हैं हम, कोई भी है। अब हम देख रहे हैं कि ये टाइम के साथ इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। फिर हम इसकी मान लेते हैं कि अभी ये कार यहाँ पे आ गई है सी। अब हम इसकी जो पोजीशन देख रहे हैं वो क्या आ रही है, ये इज इक्वल टू x प्लस 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें 2 सेंटीमीटर का बदलाव आ रहा है। अगर मैं इसको देखूं 5 सेकेंड बाद, तो इसकी आप देख रहे हैं पोजीशन कंटिन्यूसली टाइम वेरी होने के साथ साथ, टाइम बदलने के साथ साथ चेंज हो रही है। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट कब होगा उसके लिए हमको देखेंगे कि सबसे पहले तो उसकी पोजीशन अगर टाइम के साथ वेरी कर रही है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है कि वो मोशन में है, यानी कि मूविंग है। तो हमको 2 बातें मालूम चली, एक तो है रेस्ट की और दूसरी है मोशन की। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो इनमें जो सबसे पहला है कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम लेते हैं 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन होगी, या तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, या तो वाई डायरेक्शन में जाएगी, या तो जेड डायरेक्शन में वो मूव करेगी। कोई एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस को वो पकड़ के मोशन में होगी। तो 1 डायमेंशन में हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो आती है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको हम बोलते हैं कर्वीलीनियर मोशन भी हम इसको बोलते हैं। कर्वीलीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो बात करते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये जो कार है वो हमारी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है। आप देखिए सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रही है इस तरह से। तो अगर हम इसको पोजीशन में अगर डिफाइन करें तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक एक्सिस सिस्टम बनाते हैं इस तरह से। तो आप अगर इस तरह से देखेंगे वाई एक्स और जेड एक्सिस सिस्टम में अगर आप देखिए तो ये जो कार है सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूव कर रही है। आप देखिए इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, इससे हमको मालूम चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो इसीलिए सिर्फ इस टाइप का अगर जितने भी पार्टिकल या फिर बॉडी मोशन करते हैं, मूव करते हैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि आप देखिए कि इस कार में। फिर इसी 1 डायमेंशन में एक और टाइप का मोशन है जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग स्टोन, या फिर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप देखिए इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉल है, कुछ इस तरह से मूव कर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में। तो अगर हम इसकी पोजीशन बताएं पोजीशन वेक्टर से, तो आप देखेंगे कि इसकी जो मोशन हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में हो रही है और किसी भी डायरेक्शन में हो नहीं रही है। तो इस टाइप के जितने भी मोशन होंगे उसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन, या फिर फॉलिंग स्टोन टाइप मोशन, या फिर 1 डायमेंशनल मोशन। तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली या तो मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं या तो हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन की।
तो टू डायमेंशनल मोशन में एक कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि आप देखिए कि ये जो तोप आप देख रहे हैं, इस तोप में क्या है कि टू डायमेंशन का सिंपली मतलब है कि हमारा जो मोशन है वो टू डायमेंशन में होगा। उसकी पोजीशन दिखाने के लिए हम सिंपली दो एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देखिए कि इसका एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का मतलब है, जैसे कि आप देखिए ये तोप जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या है कि अगर मैं तोप की पोजीशन यहाँ पे बता दूँ और यहाँ से ये गोला गया, इस तरह से ये ड्रॉप होगा। जैसे कि आप बॉल को किक करते हैं तो उसकी जो पाथ होती है वो क्या होती है, एक पैराबोला की टाइप की, इस टाइप की जो पाथ होती है वो इस टाइप की बनती है। यानी कि इसमें देखिए हाइट भी है और डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। तो इस टाइप की जितनी भी मोशन होंगी उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा दो एक्सिस का इस्तेमाल हुआ, यानी कि एक हाइट भी है इसमें, एक प्रॉपर हाइट भी है और एक मैक्सिमम रेंज भी ये कवर कर रही है, एक डिस्टेंस भी कवर कर रही है। तो इस टाइप के जितने भी मोशन होंगे इसको हम कहेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये जो तोप का गोला है, इसकी जो तोप का गोला, यहाँ से तोप ने गोला मारा तो इसकी जो पोजीशन आ रही है कुछ इस तरह से आ रही है, यानी कि एक पैराबोलिक पाथ आ रही है। उसमें एक स्पेसिफिक हाइट भी है और एक डिस्टेंस भी कवर कर रहा है। तो इसलिए इस टाइप के जो मोशन होंगे उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये जो मोशन है वो टू डायमेंशनल मोशन का एक और पार्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो टाइप का हो सकता है, इसमें दो टाइप आप बना लीजिए। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो इसमें दो टाइप के सर्किल बनते हैं। एक होता है ये जो सर्किल होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कल, और इस टाइप का जो सर्कल होता है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल। जैसे कि आप देखिए इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक आदमी जो है कि एक बॉल को रस्सी में बांध के गोल गोल घूम रहा है, तो हमको इस टाइप का कुछ मोशन मिल रहा है। ये जो हमारी, मान लीजिए अगर ये बॉल है हमारी, यहाँ पे बॉल है हमारी और यहाँ पे आदमी खड़ा है, ये रस्सी रही, तो इस रस्सी को पकड़ के ये चारों तरफ घूम रहा है। इस टाइप का जो मोशन है उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसमें दो टाइप आ गए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल साइकिल का पहिया जो आप देखते हैं, और हॉरिजॉन्टल ये जो आदमी लेके घूम रहा है। एक और एग्जांपल, एक और फिगर आप देखिए कि ये जो फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन, ये घूम रही है। सीलिंग फ़ैन भी आप कह सकते हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन है, हाँ कह सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़ैन की बात करेंगे, ये जो फिन्स हैं इसके पंखे, अगर मैं यहाँ पे एक पंखा बना दूँ इस टाइप से, तो आप देखेंगे कि ये जो फैंस को अगर मैं देखूँ, सिर्फ फ़ैन को देखना है हमको, तो इसकी जो पोजीशन होगी, इसकी जो मोशन होगी, ये सर्कुलर मोशन होगी। लेकिन अगर मैं पूरे फ़ैन की बात करूँ तो ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा। डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है वो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो मोशन का एक और टाइप है रोटेशनल मोशन। आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक सीलिंग फ़ैन जो है वो घूम रहा है। तो इसमें आप अभी आपने देखा था कि अगर हम फैंस को देख रहे हैं तो ये सर्कुलर मोशन है, तो अब कैसे कह सकते हैं कि ये रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली चीज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन हमको चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज़ होती है, जैसे कि इस फ़ैन की ही अगर बात की जाए, इस फ़ैन में कुछ इस तरह से फ़ैन है और ये चारों तरफ घूम रहा है इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो इसमें हमारा जो है ये जो टोटल फ़ैन है इसके लिए इसी के साथ घूम रहा है। इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो मूविंग मोशन हो रहा है वो इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्योंकि अगर मैं इसको निकाल दूं तब तो इसका कोई मोशन नहीं होगा, तो उसके लिए पकड़ना पड़ेगा। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में एक बेसिक डिफरेंस यही है कि हमको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए होता है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे कि आप देख लीजिए कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के बीच में से, सेंटर में से हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। अब आप देखिए तो हमारी जो अर्थ है वो रोटेशनल मोशन कर रही है, एक अपने ही एक्सिस पे ये चारों तरफ घूम रही है। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है
कि किसी भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हमको चाहिए होता है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही ये घूमती रहती है। जैसे आप फैन में देखिए, फैन का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर से हम एक लाइन खींच देते हैं। अब देखते हैं कि उसका मोशन उस अगर डिपेंड कर रहा है उस सेंटर लाइन पे, तब हम कहेंगे कि वो रोटेशनल मोशन है। अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम सिंपली उसको बोल देंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप देख लीजिए कि ये जो फिगर है, एक आदमी है यहाँ पे एक रस्सी लेके इस तरह से घूम रहा है। तो अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन खींच दूँ, यहाँ से सेंटर से एक लाइन खींच दूँ, तो क्या ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग ये मोशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में यही बेसिक डिफरेंस है कि अगर हम सेंटर से एक लाइन पास कराएं और उस लाइन के अकॉर्डिंग हम देखें, अगर वो लाइन मूव कर रही है तब तो हम कहेंगे कि ये रोटेशनल मोशन है। अगर ऐसा केस होता है कि लाइन नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे ये सर्कुलर मोशन है। आप झूलों में नॉर्मली बैठे ही होंगे, तो जो झूले होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख ही रहे हैं कि एक झूला है कुछ इस तरह से, मैं मान लेता हूँ ये झूला ही है। तो यहाँ से इसका रस्सी टंगी हुई है, यहाँ से ये बंधी हुई है। अब ये इसका जो मोशन है कुछ इस तरह से है, पहले तो यहाँ पे आ रही है, आगे आ रही है, फिर क्या कर रही है, ये पीछे जा रही है। यहाँ पे ये झूले में आप देख रहे हैं कि इसकी अगर मैं इसको रोक दूँ, रेस्ट में कर दूँ, तो इसकी जो पोजीशन होगी कुछ इस तरह से होगी। और फिर अगर ये मोशन में आ रही है तो इसका जो मोशन टोटल है कुछ ये यहाँ पे आई, फिर उसके बाद यहाँ पे आ रही है। तो इस टाइप का जो भी मोशन है कि अपने ही ओरिजिनल पोजीशन के अलोंग आगे और पीछे इस तरह से मोशन करती रहती है, इस टाइप के हम मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, झूला ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं एक सीसॉ यानी कि आप देखते हैं कि इस तरह से आप बैठते हैं, एक आदमी यहाँ पे बैठ जाता है, एक आदमी यहाँ पे बैठ जाता है। अब क्या करते हैं, ये आदमी अगर नीचे धक्का देगा, अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर हो गया, यहाँ से ये बंधा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पहली बात एक यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला कहाँ पे जाएगा, इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। फिर उसके बाद अगर ये यहाँ पे जाता है इसकी पोजीशन, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, डाउन हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो पोजीशन है ओरिजिनल यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसकी पोजीशन सिर्फ एक कन्फाइंड है, यानी कि बंधी हुई है सिर्फ इसके एक्सिस के अलोंग अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। अगर ये एक ही लाइन में इस तरह से मोशन हो रहा है जैसे कि ये झूले का मोशन हो रहा है, इस टाइप के हम मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो इस वीडियो में हमने बात की कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, अगर कोई बॉडी मूविंग में है तो उसको कैसे हम फाइंड करेंगे कि वो मूव कर रही है, तो वो कितने टाइप से मूव कर रही है। उसमें हमने देखा कि ऑसिलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिज़िक्स का जो है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय।